हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। क्योंकि इस बार सीबीएसई का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया और एमसीक्यू टाइप में हो गया। तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू टाइप में, ताकि आपको एग्जाम में बैठने के बाद लगे कि हाँ कि हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स को देखो हम इक्वल्स टू वाई भी लिख सकते हैं। ओके, y इक्वल्स टू कि x plus 5 when x is less than or equal to 2 and x plus 1 when x is greater than 2। ये फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2। तो हमें फाइंड k, हमें k की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, -2, -1 एंड 2 एंड -3। तो हमें सबसे पहले देखना होगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पर, 2 पर, ठीक है, 2 पर। तो हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और x लेस देन 2 और इक्वल टू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, kx प्लस 5। तो लिमिट x टेंड्स टू, अब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 नेगेटिव 2 माइनस h। तो k x की जगह पर रिपोर्ट कर देंगे 2 माइनस h। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 k 2 माइनस h प्लस 5। और हमें पता है h कहां टेंड कर रहा है, कहां अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो क्या बचा, 2k प्लस 5। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गई, 2k प्लस 5। तो सिमिलरली हम अब क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट। हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, क्या दे रखी है, x टेंड्स टू पॉजिटिव x प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस h। तो x की जगह पे रख दिया मैंने 2 प्लस h प्लस 1। और हमें पता है h टेंड्स टू क्या जा रहा है, 0। तो 2 प्लस 1 3। तो राइट हैंड लिमिट कितनी निकल गई, 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट 2k प्लस 5। और हमें पता है कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो 2k प्लस 5 इक्वल्स टू 3। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 माइनस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, -2 बाई 2 1 -1। तो k की वैल्यू क्या है, -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। और हमें ऑप्शन दे रखे हैं cot x tan x माइनस cot x tan x। तो हमें सबसे पहले डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो सबसे पहले लेट u इक्वल्स टू sin x। तो u क्या मान लिया हमने, sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है u का विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, du ओवर dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या, बहुत आसान होता है, सबको पता होगा। sin x का क्या होगा, cos x। तो सिमिलरली ऐसे ही v इक्वल्स टू cos x। तो v का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हुआ, dv ओवर dx इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये हमारा निकल के आया du ओवर dx, ये dv ओवर dx। अब हमें निकालना है du ओवर dv। जब हमें du ओवर dv निकालना है तो दिस अपॉन में दिस, तो du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx। तो dx से dx कट जाएगा, क्या निकल के आया, du ओवर dx। मींस ये पहले ऊपर वाली टर्म cos x लिखनी है, cos x अपॉन में माइनस sin x। तो cos x अपॉन में sin x क्या होता है, माइनस cot x। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें 2-3 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे। तो इसमें से स्टार लगा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये x इक्वल्स टू x a cos q थीटा। अब हमें x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो करेंगे dx ओवर d थीटा इक्वल्स टू, a तो बाहर की बाहर रहेगा, तो cos क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो dx ओवर डी थीटा क्या आ गया माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली ऐसे ही हम इसका करेंगे y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो dy ओवर d थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज रखा जाएगा, साइन क्यूब थीटा का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो क्या होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो ये हमारा निकल गया, ये आ रहा है dx ओवर d थीटा, ये dy ओवर d थीटा, तो dx ओवर d थीटा और dy ओवर d थीटा, तो dx ओवर d थीटा डिवाइडेड बाय dy ओवर d थीटा, तो इसका निकालेंगे तो क्या आया माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, d थीटा से d थीटा कट गया 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, 3a से 3a साइन थीटा cos थीटा, तो ये क्या बचा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, वो भी ऊपर माइनस का साइन, तो dx ओवर dy कितना निकल गया हमारा माइनस cot थीटा, तो ये dx ओवर dy बराबर माइनस cot थीटा, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल माइनस tan थीटा। अभी हमारा क्या निकला है dy ओवर dx, अभी निकला है हमारा dy ओवर dx माइनस tan थीटा, पर हमें निकालना क्या है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब tan थीटा का भी डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या है dy ओवर dx बराबर माइनस tan थीटा, तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन जैसे ही मैं करूंगा d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे देखो x और y का डिफरेंशिएशन हो रहा है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा d थीटा ओवर dx। अब देखो हमें d थीटा ओवर dx कहां से आएगा, हमने देखो कई क्वेश्चन में निकाल रखा है d थीटा ओवर dx यहाँ पर, तो dx ओवर d थीटा क्या है फिर माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, और वहां पे उसका रेसिप्रोकल है, तो d थीटा ओवर dx क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो माइनस sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर dx क्या हो गया, सॉरी मैं हाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या आया आंसर, माइनस माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या बचा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 अपॉन 3a sin थीटा cos 4 थीटा। अभी हमारा ये आंसर निकल के आया, पर हमें यहाँ पे एक और चीज एडिशनल में दे रखी है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6, मतलब थीटा इक्वल्स टू 180/6 कितना हो गया 30। क्वेश्चन पूछा 30 की वैल्यू जब हम थीटा में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो थीटा की वैल्यू इसे मैं इरेज कर देता हूं, तो हमारा आंसर क्या था डी स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर बराबर माइनस 3a sin थीटा cos 4 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो 1 अपॉन 3a sin थीटा sin 30 कितना होता है 1/2, cos 4 थीटा cos 30 क्या होता है √3/2, ये वैल्यू हम 10th क्लास में लर्न करके आते हैं, तो cos √3/2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3a अपॉन 2, ये कितना हो गया 3 9 और 2 की पावर 4 कितने होती है 32, तो ये कितना हो गया 9 3 जा 27a/32 into 2 64, सॉरी 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये कितना होगा 16 into 2, तो 27a अपॉन में 32 की पावर 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आया 32 अपॉन में 27a, तो हमारा आंसर क्या होगा 32 अपॉन में 27a, तो 32 अपॉन 27 में कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन से, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तो फोर्थ क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। देखो, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन f डिफाइंड बाय
f of x ax plus 1 when x is less than or equal to 3, bx plus 3 when x is greater than 3 is continuous at x equals to 3। तो ये फंक्शन दे रखा है हमें, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पर ये फंक्शन जो दे रखा है हमारा कंटिन्यूअस है और हमें a और b के बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी है। तो ये हमारे ऑप्शन है a प्लस बी बाई 2/3, a माइनस बी 2/3 और ये थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। हमें ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि ये हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस है ये फंक्शन 3 पे। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या होती है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, 3 पर ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव क्या दे रखा है ax प्लस 1 और हमें x की वैल्यू जगह क्या पुट करनी होगी, x की जगह 3 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1। तो h क्या टेंड कर रहा है, कहां पे जा रहा है, 0 पर। तो h की वैल्यू क्या होगी 0, तो 3a प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गई 3a प्लस 1। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन, देखो 3 पॉजिटिव इसका मतलब 3 से ज्यादा और ये क्या x ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा ये होगा ये होगा। तो bx प्लस 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम bx प्लस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह 3 प्लस h। तो b क्या है 3 प्लस h प्लस 3। तो h कहां पर टेंड कर रहा है, 0 पे, h 0 पे टेंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू b, 3b प्लस 3। तो ये हमारा निकल गया राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों को आपस में हम इक्वल रखेंगे। देखते हैं क्या आता है, 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। देखो 3a यहाँ पे ये आएगा 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2। तो 3 कॉमन आ गया, a माइनस b इक्वल्स टू 2/3। तो हमारा आंसर क्या है, a माइनस b इक्वल्स टू 2/3। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है चारों से, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ आया क्या, समझ आया आपको, कुछ नहीं है इसमें, बस क्या देखना है तुम्हें, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस की कंटिन्यूटी की बस ये लाइन याद रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये निकालने के बाद क्या इक्वेट करके रखना है। तो ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। और कब है ये फंक्शन हमें कब दे रखा है, डिफरेंशिएट कब करना है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसमें। तो इसे मान लेते हैं हम क्या, लेट सॉल्यूशन है ये आपका। तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। तो u ये हो गया। तो हम x को क्या मान लेते हैं, x इक्वल्स टू cos थीटा, x इक्वल्स टू cos थीटा। तो जहां जहां x दे रखा है वहां पे हम cos थीटा पुट कर देंगे। तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा अंडर रूट। तो हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, u इक्वल्स टू tan इनवर्स ये क्या आ गया, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, जो कि इक्वल होता है tan थीटा के। तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स tan थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा, u इक्वल्स टू थीटा। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ गया, du ओवर d थीटा। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ 1। तो du ओवर d थीटा क्या आ गया 1। तो सिमिलरली ऐसे ही हमें ये वाले फंक्शन को करना। तो u इक्वल, इसे मान लेते हैं हम v। तो v इक्वल क्या हो गया, cos इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv ओवर dv ये मान लिया हमने v। तो सबसे पहले हमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। x क्या माना था हमने, यहाँ पर x इक्वल्स टू cos थीटा। डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन हमारे लिए आसान बन जाए।
तो v इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x की वैल्यू क्या थी cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट और स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा। क्या बचा यहाँ पे बस sin थीटा। तो 2 cos थीटा sin थीटा हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, मैं उसे भी कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, ये आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा। तो v इक्वल्स टू cos इनवर्स ये क्या होगा sin 2 थीटा। अब देखो sin 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं ताकि cos इनवर्स यहां से गायब हो जाए। तो कैसे लिखेंगे cos इनवर्स sin 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2 थीटा। देखो ये होता है ना cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे cos cos हो ना गायब हो गए, तो v इक्वल्स टू क्या बचा 90 माइनस 2 थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dv ओवर d थीटा क्या आ गया, ये कांस्टेंट है, और जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आया। 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर रख लिया, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 आया। तो dv ओवर d थीटा कितना आ गया -2। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें ये डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो क्या निकल के आया हमारा du ओवर dv बराबर इन दोनों का अपॉन में करेंगे 1/-2। तो du ओवर d कितना है -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों cos y हमने ये लिख लिया x इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस y। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम डिवीजन रूल से। तो डिवीजन रूल क्या है u अपॉन v डैश। तो अगर हमें डिवीजन मेथड डिवीजन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसे कैसे करेंगे, नीचे वाली टर्म को एज इट इज रख देंगे, एज इट इज रख दिया, ऊपर वाली टर्म को डिफरेंशिएशन कर दिया u डैश, बीच में माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रख देंगे u, नीचे वाली का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करके रख दिया जाएगा v स्क्वायर, क्या v स्क्वायर। सो अब हम इसका डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है इसका dx ओवर dy, नीचे वाली टर्म एज इट इज रख दी जाएगी cos a प्लस y, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin माइनस sin y, माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रख दिया जाएगा cos y, और नीचे वाली का क्या आएगा माइनस sin a प्लस y, और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करके रख दिया जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया cos a प्लस y माइनस sin y प्लस sin a प्लस y cos y, cos स्क्वायर a प्लस y। तो अब बच्चों ये जो सॉल्व होगा ये थोड़े से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी आएगी। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। देखो ये कैसे आएगी sin a cos b माइनस cos a sin b, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। और ये क्या होती है sin a माइनस b, sin a माइनस b। देखो अब देखो sin a, ये देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ sin a प्लस b cos b माइनस cos a प्लस y sin y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। तो देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, और ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी sin a माइनस b। तो sin a माइनस b, sin a क्या है यहाँ पे हमारा a प्लस y, और b क्या है हमारा y, तो b क्या है y, तो माइनस y। तो y से y यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचा sin a, तो sin a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस y। ये हमारा निकला है dx ओवर dy, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है dy ओवर dx। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, क्या इसका रेसिप्रोकल क्या होगा cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन में sin a। तो ये इसका परफेक्ट आंसर आ गया। ये 7th क्वेश्चन,
6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये 7th क्वेश्चन भी प्रूव दैट था। जो 6th और 7th क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद करेंगे, तो इसलिए मैंने इनके एमसीक्यू लिखे नहीं है और बाकी के जो 8 सवाल हैं उनके सारे के सारे एमसीक्यू मैंने लिखे हैं। तो ये 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्या दे रखा है हमें, y इक्वल्स टू x प्लस 10x, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, हमें डबल डिफरेंशिएशन तो 100% इसमें करना ही है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग y इक्वल्स टू x प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसका होगा sec स्क्वायर x। देखो अब हम इसे आगे पीछे करने से ये तो आने वाला नहीं है, तो इसलिए अब हमें क्या डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना है 2 sec x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 sec x। अब हमें पता है डिफरेंशिएशन में चेन रूल मस्ट है, तो चेन रूल लगाया जाएगा इसमें, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x tan x, sec x tan x। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 sec स्क्वायर x tan x। ओके, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan x, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर x। तो डबल डिफरेंशिएशन पे ये आया। देखो अब ये cos स्क्वायर x इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये क्या आ गया cos स्क्वायर x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, तो क्या है 2 tan x। अब देखो हमें tan x और यहाँ पे हमें देखो tan x। ठीक है, तो tan x बराबर क्या लिख सकते हैं हम y माइनस x, तो tan x बराबर क्या लिख सकते हैं y माइनस x, तो tan x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y माइनस x, तो ये क्या हो गया 2y माइनस 2x बराबर cos स्क्वायर x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। अब ये दोनों को इस साइड ले आता हूं मैं, cos स्क्वायर x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल 0। तो देखो हमें ये मिल रहा है प्रूव करने का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, तो इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अब हम आते हैं 7th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8th पे। 8th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2014 में सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इफ e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू ex प्लस y, तो इसका ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन दोनों साइड करेंगे, तो उससे पहले हमें इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा ताकि हम इसे डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले इसे ex प्लस ex प्लस y, तो हम क्या करेंगे दोनों के दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों के दोनों डिवाइड कर देंगे e की पावर x प्लस y से, e की पावर x प्लस y से बोथ साइड हम क्या कर देंगे डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड। तो यहाँ पे ex प्लस y प्लस ex प्लस y बराबर यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ex है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ex, तो यहाँ पे क्या ये माइनस का x प्लस y प्लस y माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ गया x से x गया क्या बचा, x से x गया क्या बचा प्लस y, तो x माइनस y प्लस y, यहाँ पे y कट जाएगा क्या बचेगा माइनस x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे दोनों के दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो दोनों के दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है 0, सबको पता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करा हमने, तो e की पावर माइनस y, हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन करने पे e की पावर x ही आता है। तो यहाँ पे e की पावर माइनस y का डिफरेंशिएशन करने पे e की पावर माइनस y और माइनस का साइन आ गए, तो यहाँ पे y है, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy ओवर dx प्लस, अब फिर e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन किया तो हमने क्या e की पावर माइनस x और माइनस का, क्योंकि x यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम निकाल के देखते हैं dy ओवर dx हमें निकालना है, तो ये इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस का, और ये जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे माइनस का साइन e की पावर माइनस y। अब ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की,
तो dy ओवर dx, यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे क्या इधर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx माइनस e की पावर y माइनस x। तो आपका आंसर क्या आएगा dy ओवर dx बराबर माइनस e की पावर y माइनस x। ठीक है, तो देखो कौन सा क्वेश्चन आंसर से मैच कर रहा है एमसीक्यू से, सेकंड वन, सॉरी थर्ड वन से कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी सीरीज में हम क्या 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में हम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f डिफाइंड बिलो इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 वेयर f ऑफ x हमारा फंक्शन क्या दे रखा है 1 minus cos 4x upon 8x square when x is not equals to 0 and k when x is equals to 0। ये क्वेश्चन, ये जो k वाले क्वेश्चन होते हैं ना, k की वैल्यू फाइंड करो, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो कंटिन्यूटी में, ये बहुत ज्यादातर एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, ये भी सीबीएसई 2014 में आया था। तो इसे हम देखेंगे सॉल्व करने का, k की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू या फिर कुछ की ऐसी वैल्यू निकालनी हो तो बड़ी आसानी से निकल जाती है। क्या है, बस हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल करनी है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और जो कि फंक्शन के बराबर होती है। और फंक्शन कहाँ पे है, 0 पे, कंटिन्यूअस कहाँ है, 0 पे। तो सब अब हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या दे रखा है x 0 नेगेटिव पर 1 माइनस cos 4x पर 8x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारा x कहां टेंड्स कर रहा है 0 पे, 1 माइनस, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस h, क्या 0 माइनस h, 1 माइनस cos 4x क्या 0 माइनस h अपॉन 8 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4, ये cos माइनस थीटा, सबको पता है ये आइडेंटिटी होती है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होती है cos थीटा। cos क्या होता है, माइनस को खा जाता है। ठीक है, तो 1 माइनस cos 4h अपॉन 8h स्क्वायर, 8h स्क्वायर। ठीक है, तो h का अटेंड कर रहा है। अब देखो ये 1 माइनस cos 4h, ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा, हम आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी कहां पे पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा cos 4h का 2 sin स्क्वायर 2h बाई 8h स्क्वायर। तो 2 और 8 यहाँ के क्या 4, तो ये हमने देख लिया था यहाँ पे 1 माइनस cos 4h, ये आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या है 2 sin, ये है sin स्क्वायर 2h, sin स्क्वायर 2h बाई 4h स्क्वायर। तो हमने लिमिट में एक हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं कहाँ पे 11th क्लास में, जब हम लिमिट अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h बाई h, ये पूरा क्या बन जाता है हमारा 1। तो सिमिलरली ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2h बाई 2h का होल स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया 1। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो ये क्या हमारा निकला लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और सॉरी मैं आपका ऑप्शन, हाँ ऑप्शन मैंने दिए थे, k की वैल्यू 1 माइनस 1 2 माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। तो k की वैल्यू क्या है 1। तो ये है आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है, और 10th क्वेश्चन में तुम्हें एज ए होमवर्क देता हूं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तुम्हें बस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जो कि इस फंक्शन पे, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर 1 प्लस x, वहां पे x टेंड्स टू क्या है x लेस देन 0 और 5 प्लस x, वहां पे क्या है x ग्रेटर देन 0। तो तुम्हें इस पॉइंट पे कल, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें इस पॉइंट पे कल क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके लानी है, क्या डिफरेंस, क्वांटिटी नहीं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी कल तुम्हें चेक करके लानी है। और फिर हम 10th के बाद अगला 11th क्वेश्चन कल से कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज को। अगर तुम्हें ये वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।